मीन राशि वालों, अब देखिए ये एक अच्छा परिवर्तन आपके लिए होने वाला है। जी हाँ मित्रों, ये ऐसा परिवर्तन होने वाला है 13 जनवरी रात 9:27 से कि समझ ले कि अचानक आपका बिगड़ा हुआ काम बनेगा या कोई ऐसे काम बनेगा जो इस वीडियो में बताएंगे। कुछ अचानक आपके जीवन में होने वाला है। अचानक आपको फायदा मिलेगा, कहाँ मिलेगा और साथ साथ किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये परिवर्तन जो है वो आपके एकादश भाव और पंचम भाव को काफ़ी बल देगा, काफ़ी मजबूती प्रदान करेगा। जिस कारण से, क्योंकि ये शुभ ग्रह है, इस ग्रह का प्रभाव अति शुभ होता है, जिससे आपके लिए आपके जीवन में एक नयापन आएगा। एक अच्छे परिवर्तन के कारण आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बनेगी। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको हम समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें मित्रों, उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, याद रखिएगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा। नई नई जानकारी, अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें, जो शुक्र है वो आपकी तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। ये शुक्र जिस किसी भी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो जाए, या शुक्र जब आपके पंचम और एकादश भाव में हो, तो इसका परिणाम बहुत ज़्यादा सार्थक मिलने लगता है। और सार्थक इतना ज़्यादा मिलने लगता है कि समझ ले कि कोई विश्वास ही नहीं करता कि आप ऐसे स्थिति में आएंगे। मतलब इतने शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, इतने अच्छी स्थिति आपकी होगी, क्योंकि एकादश भाव का शुक्र पंचम भाव को भी बहुत मजबूत बना देता है। तो इससे फ़ायदा क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो जाता है जो फैशन डिजाइनिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो जिस किसी भी कार्य से जुड़े आर्टिस्ट हैं, या तो ऐसे लोग हैं जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, या कोरियोग्राफर हैं। मतलब कुछ नया करने वाले, अलग से करने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन बहुत तेजी से और बहुत अच्छे परिवर्तन, जिससे कि पैसे भी खूब कमाते हैं, मान सम्मान भी आपका बढ़ता है, और आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त होता है, अपने राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त होता है। मेरा मतलब इतनी अच्छी स्थिति आपके लिए ये बन रहा है, जिससे समाज में आपका प्रतिष्ठा मान भी बढ़ेगा। जो डांसर हैं, जो पेंटर हैं, जो एक्टिंग करते हैं, सभी को बहुत फ़ायदा होगा। आगे बात करें तो ये जो समय रहेगा, शुक्र जब भी अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपके जीवन में आपकी सोच से ज़्यादा देते हैं। धनवान बनना है तो शुक्र को मजबूत रखिए, बुध को मजबूत कीजिए, ये धनवान बना देगा। ये धन का ही पावर देता है, ये धन दिलाने वाला ग्रह है। मुख्य रूप से धन यही बढ़ाता है। हाँ, शुक्र हो, शनि हो, बुध हो, ये ग्रह धन दिलाते हैं। इनको यदि आप मजबूत कर लेते हैं, या इनकी स्थिति जब आपके लाइफ में आती है, तो ये आपको बहुत ऊंचे पद पे बैठा देते हैं। तो अभी आपको बता दें कि आपके एकादश भाव में आकर आपको उच्च पद भी देगा। जो लोग नौकरी आदि की तैयारी में लगे हुए हैं, वो समझ लीजिए कि ये समय आपके उच्च पद, नौकरी, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब प्राप्ति कराएगा। तो जो लोग इस समय नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो भी खुश हो जाइए। इनकम का नया साधन देगा, क्योंकि ये शुक्र है। जी हाँ मित्रों, ये शुक्र है। शुक्र का काम क्या है कि आपके सुख समृद्धि बढ़ाना। साथ साथ आपको बता दें, यहाँ आपके ऐसे इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि ये इच्छा भाव है, एकादश भाव इच्छा पूर्ति भाव। ऐसे ऐसे इच्छाएं पूर्ति कराएगा कि जो आपने कभी सोचा नहीं है, ऐसी इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। ऐसे मनोकामना आपके पूर्ण होंगे, जिसमें आपके कोई पद की बात हो, कोई आपको पद चाहिए, नौकरी चाहिए, वो मनोकामना पूर्ण होगा। घर अपना चाहते हैं, वो मनोकामना आपका पूर्ण होगा। यदि आप कोई भी आपका सपना हो और हाँ प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी इच्छाएं पूर्ति होगा।
और सुखी और मतलब एंजॉय करने का बहुत अच्छा अवसर देगा। परिवार के साथ एंजॉय करेंगे, के लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि पंचम भाव भी मजबूत होगा, तो एंजॉय करने के साथ साथ इस समय बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करेंगे। जैसे कि आपके घर में किसी चीज़ की आवश्यकता हो, वाहन की आवश्यकता हो तो वाहन भी खरीदेंगे, यात्रा भी करेंगे। और सबसे अच्छी बात इस समय ऐसे लोगों के लिए रहेगा जो कुंवारे हैं, उनकी शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। मतलब उनकी शादी हो सकती है। जो कुंवारे हैं, शादी विवाह की बातें पक्की हो सकती है, शादी के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं और बात बनने की संभावना है। रिश्ते पसंद आ सकते हैं और बहुत पसंद आ सकते हैं और बात बन जाएगी। मतलब आप खुश हो जाइए, ये आपका समय शुरू होने जा रहा है। यहाँ कुछ धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे, कुछ धर्म कर्म के प्रति आस्था भी आपका जागेगा और इस तरह के कार्यों से जुड़ेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको कहीं धन भी प्राप्त होगा। जैसे यदि आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, शेयर मार्केट से जुड़े कार्यों में भी इस समय काफ़ी फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए थोड़े से राहु को मजबूत कीजिए, राहु से संबंधित उपाय करते रहिए। क्या करना है राहु को अच्छा रखने के लिए? क्योंकि यहाँ शुक्र धन दिला रहा है और यदि आप धन किस माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। तो राहु के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं यानी शेयर मार्केट से, तो आप राहु को ठीक कीजिए। कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी खिलाइए, मीठी रोटी, इससे आपका काम बनेगा। शुक्र को मजबूत रखेंगे तो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे उस क्षेत्र से पैसा आएगा। लेकिन विशेष जैसे स्पेशलिस्ट राहु है उस क्षेत्र का, तो राहु को अच्छा कीजिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। और यदि कोई बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय से आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो शुक्र भी आपको दिलाएंगे, तो आपको इस समय शुक्र को भी अच्छा रखना चाहिए। एकादश भाव का शुक्र सबसे बड़ी बात है कि आय को बढ़ा देता है, इनकम को बढ़ा देता है या इनकम का रास्ता खोल देता है। यदि आपके पास इनकम का कोई रास्ता नहीं है तो वो इनकम का रास्ता खोल देता है और इनकम बढ़ जाता है, पैसे आने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसमें आपके इनकम बढ़ेंगे, धन बढ़ेंगे और धन का आगमन बढ़ जाता है। आगे बात करें तो ये जो भी होता है आपके साथ, जो भी होगा, जैसे नौकरी की सूचना आपको मिलेगा, अचानक मिलेगा। जैसे बिजनेस में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट अचानक होगा, जैसे आपको कोई शेयर मार्केट में फ़ायदा अचानक होगा। मतलब ये कई चीज़ों में अचानक से बड़े फ़ायदे आपको देता है। और कुछ नकारात्मक परिणाम भी इसका होता है, जैसे अत्यधिक आपके पास धन आता है, अत्यधिक आपको सुख मिलता है, पैसे आते हैं और एंजॉय करने लगते हैं, तो विशेष कार्य जो होते हैं वो भूल जाते हैं, कुछ गलतियां करने लगते हैं। एक तरह का नशा दे देता है, मतलब एक तरह का नशा जो आपके अंदर आ जाता है, तो कभी किसी चीज़ को लेकर गुरूर हो जाता है और कोई गलती आप करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग नशा करके गलतियां करते हैं, उसी तरह से धन का नशा, ये बहुत धन दिलाता है। शुक्र बहुत धन दिलाता है, इतना धन आने लगता है, या नौकरी लग जाएगा तो गुरूर हो जाएगा, किसी को भी कुछ भी कह देंगे, तो ये अच्छा समय होता है। अब इस समय आपको नौकरी दिलाएगा क्या? आपको नौकरी की प्रयास करना शुरू पहले से कर चुके हैं, तो बस समझिए कि एक एक मिनट, एक एक सेकेंड का वैल्यू रखिए और मेहनत करते जाइए। अपने कमियों को देखिए, मेहनत करते जाइए। इस समय होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा पैरों से संबंधित परेशानी भी झेलेंगे, जैसे घुटनों में दर्द हो जाए, कमर के निचले हिस्से में दर्द हो जाए, गुप्तांगों में परेशानी हो जाए, इस तरह की स्थिति भी बनती है। और साथ साथ रिश्तों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाता है, इससे बचना होगा। यहाँ सबसे अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है जो लोग किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार करने में बहुत भयभीत हैं। ऐसे लोगों के लिए ये अच्छा समय होता है जहां आकर्षण दोनों तरफ बढ़ने लगता है। आपके कुछ ऐसे कार्य से दोनों तरफ आकर्षण बढ़ने लगता है और प्रपोजल देने पर स्वीकार भी होता है, यानी नए संबंध की शुरुआत भी करा देता है शुक्र। यहाँ आप किसी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, किसी को पसंद आप करने लगते हैं, कोई आपको पसंद करने लगता है, इस तरह से नए रिश्तों में आप चले जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि ये समय आपका ऐसा है कि नए रिश्तों में जाने से थोड़े से संभल कर रहना चाहिए। कभी कभी आप गलत डिसीजन भी लेते हैं, इसलिए ऐसे रिश्तों को चूज करें जो आपके लिए, आपके हित में हो, तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो इस तरह से आपका समय बहुत अच्छा रहता है प्रेम संबंध को लेकर। संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्त होता है। पंचम भाव संतान भाव माना जाता है, तो संतान को लेकर ये समय बहुत अच्छा हो जाता है, जहाँ संतान आपको कोई खुशखबरी देते हैं, संतान की तरक्की होती है। साथ ही साथ यहाँ संतान के शादी विवाह की जो टेंशन तनाव रहता है आपका, वो भी कम होने लगता है, या कहीं ना कहीं कोई शुभ समाचार प्राप्त होता है कि संतान की शादी फिक्स हो गई, इस तरह की बातें। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि आपको कई चीज़ों में बुद्धि बहुत काम करेगा, क्योंकि 5th हाउस जब स्ट्रांग होता है, जो बुद्धि भाव माना जाता है, तो ये आपके डिसीजन को बहुत ज़्यादा सार्थक साबित करा देता है। मतलब आपके डिसीजन सही होते हैं, आप बहुत सही डिसीजन लेते हैं और आप तरक्की भी खूब करते हैं। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा है। बस यही सोचकर चलें कि अपनी तरफ जहाँ जिस क्षेत्र में आप डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र को मजबूत करने के लिए, जैसा हमने कई बार आपको बताया भी है, शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन खट्टे चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाएं। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन घी का दीपक जरूर जलाइए तुलसी पौधे के नीचे। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद खीर का, मिठाई का भोग लगाइए और इत्र पानी में डालकर स्नान कीजिए, इलायची पानी में डालकर स्नान कीजिए। इन सब चीज़ों से आप अपने भाग्य को खुद जगा लेते हैं, जो आपका सोया भाग रहता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।